आज हम लोग पढ़ेंगे प्रसिद्ध कलाकार फेमस आर्टिस्ट। भारत में जितने भी फेमस आर्टिस्ट हैं उन सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो दोस्तों लंबी हो सकती है, इसलिए लगभग आप लोगों को 250 से 300 क्वेश्चन आर्टिस्ट से पूछे गए हैं। लगभग आप लोगों के 250 से लेकर के 300 क्वेश्चंस केवल फेमस आर्टिस्ट से पूछे गए हैं। ये स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इस कारण से आप लोग इसको बहुत ध्यान से करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। बीच बीच में मैं इसको बताता रहूँगा, इसका जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कहाँ मिलेगी। जैसे इसका जो है लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, जिससे आप लोग इसका पीडीएफ निकाल के तैयारी अपनी बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए आगे क्या बोल रहा है। नाट्य संगीत शास्त्रीय संगीत में एक प्रकार का नाट्य संगीत है जो अभी भी महाराष्ट्र में प्रचलित है। बाल गंधर्व इस संगीत रूप के प्रतिपादक हैं। बाल गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है? तो ये पूछा गया था दोस्तों कब? 2024 में भी हाल ही में पूछा गया था सिलेक्शन पोस्ट मैट्रिक लेवल में। तो जो नारायण श्रीपद राजहंस हैं वो क्या है? नाट्य संगीत शास्त्रीय संगीत के बाल गंधर्व के प्रतिपादक है। और बाल गंधर्व का जो वास्तविक नाम है क्या है? नारायण श्रीपद राजहंस। मैं क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ूंगा दोस्तों ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर से देखिए। नारायण संगीत शास्त्रीय संगीत में एक प्रकार का नाट्य संगीत है जो अभी भी महाराष्ट्र में प्रचलित है। बाल गंधर्व इस संगीत रूप के प्रतिपादक हैं। बाल गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है? तो नारायण श्रीपद राजहंस। भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए स्वर लिपि प्रणाली विकसित करने का श्रेय किसे दिया गया है? विष्णु नारायण भातखंडे। भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए स्वर लिपि प्रणाली विकसित करने का श्रेय किसे दिया गया है? विष्णु नारायण भातखंडे। संगीतकार श्यामामणि देवी भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? ओडिशा। संगीतकार श्यामामणि देवी भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? ओडिशा। अनंता और कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मृदगम। अनंता और कृष्णन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? मृदगम। प्रसिद्ध संगीतकार विष्णु गोविंद जोग मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वायलिन। प्रसिद्ध संगीतकार विष्णु गोविंद जोग मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वायलिन। मोहन श्याम शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित प्रसिद्ध संगीतकार हैं? पखावाज। मोहन श्याम शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित प्रसिद्ध संगीतकार हैं? तो बोलेंगे दोस्तों पखावाज। प्रसिद्ध संगीतकार अबान मिस्त्री किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला। प्रसिद्ध संगीतकार अबान मिस्त्री किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला। 2023 में पद्म श्री प्राप्त करने वाले हेमंत चौहान किससे जुड़े हैं? गुजराती संगीत से। 2023 में पद्म श्री प्राप्त करने वाले हेमंत चौहान किससे जुड़े हैं? तो गुजराती संगीत से। अगला देखते हैं। किस संगीतकार को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2022 मिला? राशिद खान को। किसे मिला था दोस्तों? राशिद खान को। किस संगीतकार को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2022 मिला? राशिद खान को। संगे मिल में से मुलाकात गौतम घोष द्वारा निर्देशित के जीवन पर एक वृत्त चित्र है? तो पंडित बिस्मिल्लाह खान। संगे मिल से मुलाकात गौतम घोष द्वारा निर्देशित
पंडित बिस्मिल्लाह खान के जीवन पर एक वृत्त चित्र है। ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्या है। काला रामनाथ किस घराने से संबंधित है? तो मेवाती घराना। काला रामनाथ किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराना। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती बिष्ट किस राज्य से संबंधित? भारतीय लोक गायिका है, उत्तराखंड। पद्मश्री से सम्मानित बसंती बिष्ट किस राज्य से संबंधित? भारतीय लोक नायक गायिका है, उत्तराखंड। अनुपमा भागवत किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? सितार। अनुपमा भागवत किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? सितार। भारतीय संगीत निर्देशक और शास्त्रीय बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म भारत में कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। भारतीय संगीत निर्देशक और शास्त्रीय बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म भारत में प्रयागराज में हुआ था। ठीक है। सितार वादन के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? बुद्धादित्य मुखर्जी को। किसे सम्मानित किया गया था? बुद्धादित्य मुखर्जी को। सितार वादन के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? बुद्धादित्य मुखर्जी। बुद्धादित्य मुखर्जी दोस्तों सितार वादन है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। कौन पटियाला घराने से संबंधित है? फतेह अली खान और अली बख्श खान। फतेह अली खान और अली बख्श खान कहाँ से हैं? पटियाला घराने से संबंधित हैं। आगे देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता असम के प्रभात शर्मा किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रख्यात वादक थे? तो बांसुरी के। किसके थे? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता असम के प्रभात शर्मा किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रख्यात वादक थे? तो बोलेंगे दोस्तों बांसुरी के। किस प्रख्यात संगीतकार का जन्म बिहार में हुआ था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। किस प्रख्यात संगीतकार का जन्म बिहार में हुआ था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। पंडित रविशंकर शाहिद परवेज खान बुद्धादित्य मुखर्जी अनुष्का शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से। पंडित रविशंकर सितार से, शाहिद परवेज खान भी सितार से, बुद्धादित्य मुखर्जी भी सितार से, अनुष्का शंकर भी सितार से जुड़े हैं। सोनल मान सिंह किस नृत्य शैली में मुख्य रूप से संबंधित है? तो ओडिसी और भरतनाट्यम में। सोनल मान सिंह ओडिसी और भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। ठीक है। आगे कौन सा प्रसिद्ध ब्लैक प्लेबैक गायक जो कि एक संगीत निर्देशक और संगीतकार कार भी है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू जैसे हिट गानों के लिए जाना जाता है, तो उनका नाम है किशोर कुमार। किशोर कुमार को क्या कहा जाता है दोस्तों? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू के लिए पुरस्कार दिया गया था, के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं हमारा दोस्तों क्या है। आगे हमारा है कि कौन से कथक नृत्यांगना को 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किसे? पंडित बिरजू महाराज को। वाद्य यंत्री शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? संतूर से। जो वाद्य यंत्री शिव कुमार शर्मा है दोस्तों वो संतूर से संबंधित हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों क्या लिखा गया है। मोहन वीणा से किसने आविष्कार और प्रसारित किया? मोहन वीणा किसने आविष्कार और प्रसारित किया? तो पंडित रविशंकर की बात करें तो उन्होंने मोहन वीणा का प्रसार भी और प्रसारित भी किया।
किस नृत्य शैली के लिए पशुमार्थी रामलिंगा शास्त्री से संबंधित है? कुचिपुड़ी के लिए। किस नृत्य शैली के लिए पशुमार्थी रामलिंगा शास्त्री संबंधित है? कुचिपुड़ी के लिए। मैं दोस्तों 2 बार इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप लोगों को जल्दी से याद हो जाए। आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? उस्ताद हाफिज अली खां। आगरा घराने के उस्ताद हाफिज अली खान हाफते हाफते उन्होंने आगरा घराने का आविष्कार किया था। किस नृत्य शैली के पशुमार्थी रामलिंगा शास्त्री संबंधित है? तो कुचिपुड़ी के। किस नृत्य शैली के लिए पशुमार्थी रामलिंगा शास्त्री संबंधित हैं? तो बोलेंगे दोस्तों कुचिपुड़ी के लिए। कौन? पशुमार्थी रामलिंगा शास्त्री। आगरा घराने के संस्थापक उस्ताद हाफिज अली खां। उस्ताद हाफिज अली खां आगरा घराने के संस्थापक हैं। देवदास फिल्म में काहे छेड़ मोह, बाजीराव मस्तानी से मोहे रंग दो लाल जैसे प्रसिद्ध गायन के निर्देशन किसने किया था? तो पंडित बिरजू महाराज ने। पंडित बिरजू महाराज जो थे दोस्तों वो देवदास और काहे छेड़ मोह और बाजीराव मस्तानी से मोहे रंग दो लाल जैसे प्रसिद्ध गानों के नृत्य निर्देशन किसने किया था? तो पंडित बिरजू महाराज ने डांस का नृत्य निर्देशन किया था। देवदास और काहे छोड़ दो, बाजीराव मस्तानी से मोहे रंग दो लाल जैसे नृत्यों के लिए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन को सबको पता है दोस्तों, तबला बजाते हैं। उड़ीसा में कौन भारतनाट्यम नृत्य शैली से जुड़ी थी? वो रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे जुड़ी है दोस्तों? उड़ीसा में भारतनाट्यम नृत्य शैली से जुड़ी है। आगे देखते हैं हमारा क्या है। कौन प्रसिद्ध क्लासिकल नृत्यांगना और नृत्याग्रिम नृत्य गांव की संस्थापक है जो कि ओडिशी नृत्य शैली को प्रसिद्ध करने के लिए जाने जाते हैं? तो प्रोतिमा गौरी। प्रोतिमा गौरी जो है वो क्लासिकल नृत्यांगना और नृत्याग्रम नृत्य गांव की संस्थापक हैं जो कि ओडिशा नृत्य शैली को प्रसिद्ध करने के लिए जानी जाती हैं। प्रोतिमा गौरी। ठीक है, प्रोतिमा गौरी। गीता महालिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? ओडिसी। गीता महालिक किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? ओडिसी। जातिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली के योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किए? सत्रिया। जातिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली के योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किए? सत्रिया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रतिनिधि हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो बांसुरी बजाते हैं। कौन सा नृत्य शैली में तांडव और लस्य को शामिल किया गया है? मणिपुरी। कौन से नृत्य शैली में तांडव और लस्य को शामिल किया गया? मणिपुरी। उस्ताद बिंदा खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी। उस्ताद बिंदा खान सारंगी से संबंधित है। बैगा जैसे जनजातीय नृत्य के योगदान के लिए किसने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया? अर्जुन सिंह धुर्वे। अर्जुन सिंह धुर्वे। बैगा जैसे जनजातीय नृत्य के योगदान के लिए किसने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया? तो बोलेंगे दोस्तों अर्जुन सिंह ध्रुवे। आगे देखते हैं। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को पद्म भूषण प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति के रूप में पहचाना गया? सोनल मानसिंह को। किसको? किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना को पद्म भूषण प्राप्त करने वाले सबसे युवा व्यक्ति के रूप में पहचाना गया? सोनल मानसिंह को। ठीक है। असद
असद अली खान किस निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्र के साथ संबंधित है? तो रुद्रवीणा। असद अली खान रुद्रवीणा से संबंधित है। 2018 में मणिपुरी नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन भारतीय नृत्यकार थे? तो खास लक्ष्मी देवी। कौन थी? खाम लक्ष्मी देवी। 2018 में मणिपुरी नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन भारतीय नृत्यकार थे? खास लक्ष्मी देवी। खाम लक्ष्मी देवी है दोस्तों, खाम लक्ष्मी देवी। हुड्डू खां और हुस्सू खां किस शैली के महान गुरु माने जाते थे? ख्याल। हुड्डू खां और हुस्सू खां ख्याल शैली के महान गुरु माने जाते थे। ठीक है। किस कथकली नृत्यकार को प्रसिद्धि प्राप्त थी? माडवूर वासुदेवन नायर। माडवूर वासुदेवन नायर कथकली नृत्यकार को प्रसिद्धि प्राप्त थी। माडवूर वासुदेवन नायर को। कौन विख्यात भारतीय कर्नाटक गायक और पहले कलाकार थे जो भारत रत्न और रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले थे? तो थे एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो थी वो कर्नाटक गायक भी गाई थी और पहले कलाकार थी जिन्हें भारत रत्न मिला था, रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्राप्त की थी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ओडिसी नृत्य शैली के लिए पद्म भूषण से सम्मानित कौन है? एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यकार सोनल मानसिंह। ओडिसी नृत्य शैली के लिए पद्म भूषण से सम्मानित कौन है? एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यकार सोनल मानसिंह ओडिसी के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं हमारा क्या है। ये सभी दोस्तों अभी हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 2024 में जीडी में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन जो मैं अगला पढ़ रहा हूँ। तो इस कारण से आप लोगों को एक ही जगह पर सभी प्रकार के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। साथ ही साथ मैं इसका पीडीएफ जो होगा टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके शेयर से हमारा मोटिवेशन सब तो बना रहेगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ठीक ही सोच रहे हैं दोस्तों। तो फिर भी आप लोग जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि कंपटीशन तो पहले से भी है। अपने दोस्तों को एक व्यक्ति को शेयर करने से आपका ही फायदा होगा। ठीक है, आपके दोस्त का ही फायदा होगा, नहीं तो कोई और शेयर करेगा तो उसको फायदा होगा। आगे देखते हैं। अखम लक्ष्मी देवी ने किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया? मणिपुरी के लिए। अखम लक्ष्मी अभी हाल ही में पूछा गया था। अखम लक्ष्मी देवी ने किस नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया? तो मणिपुर के लिए। तेजन बाई एक प्रसिद्ध कलाकार से संबंधित है? पाड़वानी। तेजन बाई किससे संबंधित है? पाड़वानी। कलामंडलम गोपी को किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कथकली। कलामंडलम गोपी को कथकली के लिए पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। कलामंडलम गोपी को कथकली। आप लोग दोस्तों 2 से 3 बार जरूर इसको पढ़िए, ताकि आप लोगों को ऐसा हो कि रट जाए ये सब। कौन सा व्यक्तित्व तो पंजाब से एक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता लोक नृत्यकार हैं? बलकर सिंह सिंधु। बलकर सिंह सिंधु कौन है? पंजाब से एक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और विजेता लोक नृत्यकार हैं। भारतीय संगीत निर्देशक ए आर रहमान किस वर्ष ऑस्कर प्राप्त जीते थे? तो जो ए आर रहमान है दोस्तों 2009 में उन्हें ऑस्कर मिला था। 2009 में हमारे ए आर रहमान को एक प्रसिद्ध पुरस्कार जो ऑस्कर था 2009 में मिला था। ए आर रहमान को सब लोग जानते होंगे दोस्तों। ए आर रहमान कौन है? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कौन है देख करके यूट्यूब पर।
गुरु पंकज चरण दास और गुरु देव प्रसाद दास किस नृत्य रूप से संबंधित हैं? तो ओडिसी। गुरु पंकज चरण और गुरु देव प्रसाद दोनों किस नृत्य से संबंधित है दोस्तों? ओडिसी। पंकज चरण दास और देव प्रसाद। पलघट रघु एक प्रसिद्ध मृदगम वादक हैं। पलघट रघु क्या है दोस्तों? मृदगम वादक, मृदगम बजाते हैं पलघट रघु। अगला देखते हैं क्या है। अगला बोल रहा है फैयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर कैकिनी किस घराने के प्रसिद्ध प्रतिनिधि हैं? आगरा घराने के। कौन? फैयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर कैकिनी, ये आगरा के हैं। फैयाज, लताफत हुसैन और दिनकर कैकिनी आगरा के हैं। गुलफाम अहमद जो यूपी से हैं और कला के क्षेत्र में योगदान किया है, उसके अलावा किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो अफगानी रबाब को बजाते हैं। कौन? गुलफाम अहमद जो अफगानी रबाब को बजाते हैं, यूपी से हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता तापन कुमार पटनायक नृत्यकार है, तो छऊ के नृत्यकार कौन है? तापन कुमार पटनायक। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता तापन कुमार पटनायक ये छऊ के नृत्यकार हैं। संगीत नाटक अकादमी उत्कृष्ट कलाकारों को फेलोशिप देती है। गोपिका वर्मा ने मोहिनीअट्टम के लिए इसे प्राप्त किया, जो है केरल का नृत्य रूप। गोपिका वर्मा संगीत नाटक अकादमी उत्कृष्ट कलाकारों को फेलोशिप देती है। गोपिका वर्मा ने मोहिनीअट्टम के लिए इसे प्राप्त किया, तो गोपिका वर्मा ने मोहिनीअट्टम के लिए प्राप्त किया, तो कहाँ की है? केरल का नृत्य रूप जो है उसके लिए उन्हें प्राप्त हुआ। वैजयंती माला दोस्तों सबको पता है कि भारतनाट्यम की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। किस नृत्य रूप के अनुयायी भी थे? भारतनाट्यम। वैजयंती माला किसके हैं? भारतनाट्यम के हैं। गुरु वेम्पटी चिन्ना सत्यम, गुरु वेम्पटी चिन्ना सत्यम एक पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उनके प्रयासों के लिए विख्यात है, जिन्होंने क्लासिकल स्थिति को प्राप्त करने के लिए कुचिपुड़ी, ठीक है, उन्होंने कौन? वेम्पटी चिन्ना सत्यम क्या है दोस्तों? कुचिपुड़ी से संबंधित है। गुरु वेम्पटी चिन्ना सत्यम एक पद्म भूषण विजेता और कुचिपुड़ी से संबंधित है। आगे देखते हैं हमारा क्या है। अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड 2021 किस प्रकार का संबोधित किया? अर्पणा सतीश, अर्पणा सतीश, ठीक है। अभिनंदन सरोजा नेशनल अवार्ड 2021 अर्पणा सतीश को संबोधित किया गया, ठीक है। मैंने दो। आगे हम लोग चलते हैं अगले पेज पर अपने। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये सब अभी हाल ही में पूछे गए हैं। देख लीजिए कितना अधिक क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। अभी हाल ही का 2020, 22, 23 का जो है, 24 का जो है, वही क्वेश्चंस यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बुक में दिए गए हैं। तो दर्शना छावेरी और देवजानी चलिहा किस दिए गए भारतीय नृत्य के योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो मणिपुरी। दर्शना छावेरी, देवजानी चलिहा किस भारतीय नृत्य के लिए योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो मणिपुरी। छाऊ एक मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है, जिसके लिए शशिधर आचार्य को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली देश के किस हिस्से से संबंधित है? तो पूर्वी। भारत के जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर छाऊ नृत्य किया जाता है, ठीक है। खागेन महंत एक प्रसिद्ध लोक संगीतकार थे, जो किस राज्य से थे? असम के थे। खागेन महंत कहाँ के थे दोस्तों? एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जो कि असम के थे। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान को 1945 में हुआ था ग्वालियर में। संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान का जन्म 1945 में ग्वालियर में हुआ था। इनमें से किस वाद्य यंत्र को भारत के प्रसिद्ध वाद्य यंत्री शेख चिन्ना मौलाना ने बजाया? नादस्वरम।
नादस्वरम को किसने बजाया था दोस्तों? शेख चिन्ना मौलाना ने बजाया था। एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र और प्रसिद्ध वाद्य यंत्री थे। कौन? नादस्वरम बजाने वाले शेख चिन्ना मौलाना। मौलाना दोस्तों नादस्वरम बजाए थे। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर 1947 में किस वाद्य यंत्र को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बजाया? शहनाई को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने स्वतंत्रता दिवस पर 1947 में बजाया था, शहनाई को। किसने कला के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए 2021 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त किया? राधे श्याम बर्ले। राधे श्याम बर्ले ने कला के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए 2021 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त किया। लोक नृत्य के लिए पद्म श्री 2023 किसे प्रदान किया गया है? रानी माचाया को। रानी माचाया को लोक नृत्य के लिए पद्म श्री 2023 प्राप्त किया गया है, रानी माचाया को। अनिंदिता नियोगी अनानिमस को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार किस श्रेणी में प्राप्त हुआ? तो कथक में। अनिंदिता नियोगी और अनानिमस को राष्ट्रीय नृत्य पुरस्कार शिरोमणि जो है वो कथक में प्राप्त हुआ है। भारतीय शास्त्रीय पुरस्कार किसने रामा वैद्यनाथन को प्रदान किया है? भारतनाट्यम नृत्य शैली के लिए अकादमी। भारतनाट्यम नृत्य शैली के लिए अकादमी भारतीय शास्त्रीय पुरस्कार है जिसे रामा वैद्यनाथन को प्रदान किया गया है, भारतनाट्यम अकादमी। केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है? ओडिसी से। कौन है केलुचरण महापात्रा? कहाँ से है दोस्तों? ओडिसी से संबंधित है। श्री एस एल भैरप्पा को किस क्षेत्र में 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य और शिक्षा में श्री एस एल भैरप्पा को साहित्य और शिक्षा में श्री एस एल भैरप्पा को 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार साहित्य और शिक्षा में प्राप्त हुआ था। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी को किस संगीत वाद्य यंत्र की कला को प्रसिद्ध किया गया है? तबला। उस्ताद अल्लाह रखा खां बिन तबला और कुरैशी। उस्ताद अल्लाह रखा खां कुरैशी किस संगीत वाद्य यंत्र की कला को प्रसिद्ध किया? तो दोस्तों तबला। उस्ताद अल्लाह रखा खां कुरैशी जो थे वो तबला बजाते थे। किस गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया है। भारत का रत्न लता मंगेशकर को दिया गया है। ख्याल के प्रस्तुतकर्ता के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे? तो किराना घराना। किराना घराना से पंडित भीमसेन जोशी जो थे वो ख्याल के प्रस्तुतकर्ता भी थे और संबंधित थे किस घराने से? किराना घराना से। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यतापूर्ण भारतीय नृत्य कुचिपुड़ी और सत्रिया नृत्य के लिए विख्यात अभिनेत्री इंदिरा पी बोरा किस भारतीय राज्य से हैं? असम। जो बोरा आ जाए दोस्तों वो कहाँ की है? असम की है। कौन? सत्रिया नृत्य भी है। सत्रिया नृत्य तो असम का ही है। इसके साथ ही अभिनेत्री जो इंदिरा पी बोरा जो थी बोरा पहन करके वो असम में डांस कर रही थी। कौन संगीतकार द बीटल्स के साथ सहयोग करने का क्रेडिट देते हैं? पंडित रविशंकर को द बीटल्स के साथ सहयोग करने का क्रेडिट देते हैं, पंडित रविशंकर को। द अनफॉरगेटेबल्स द अनफॉरगेटेबल्स एक कलेक्शन था जिसमें से सेमी क्लासिकल संगीत किस गजल गायक का था? तो जगजीत सिंह। द अनफॉरगेटेबल्स का संगीत जो था जगजीत सिंह ने गाया था।
1956 में रुक्मणी देवी अरुंडेल एक प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना ने किस पुरस्कार को प्राप्त किया? तो पद्म भूषण। 1956 में रुक्मणी देवी अरुंडेल एक प्रसिद्ध प्रमुख भारतनाट्यम नृत्यांगना ने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1956 में। मंजू बरगवी ने 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था, उसके लिए किस नृत्य रूप के लिए? कुचिपुड़ी के लिए। मंजू भार्गवी ने 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था, उसके लिए किस प्रकार नृत्य के रूप के लिए? कुचिपुड़ी के लिए मंजू भार्गवी ने। आर के बीजापुरे ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था? हारमोनियम। आर के बीजापुरे जो थे वो हारमोनियम बजाते थे। आर के बीजापुरे। सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से हैं? ओडिशी। सुतापा तालुकदार ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ठीक है। अरविंद पारिक सितार बजाते हैं, सितार वादक है। अरविंद पारिक सितार वादक है। कुचिपुड़ी नर्तक और सत्यनारायण शर्मा को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से। कुचिपुड़ी नर्तक और सत्यनारायण शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है। कुचिपुड़ी नर्तक और सत्यनारायण शर्मा को। रोशन कुमारी, शोना नारायण, माया राव, कुमुदनी लखिया ये कथक की प्रसिद्ध कलाकार हैं। रोशन कुमारी, शोना नारायण, माया राव, कुमुदनी लखिया ये कहाँ की है दोस्तों? कथक की प्रसिद्ध कलाकार हैं। नर्तक पदम सुब्रमण्यम, अलामरले वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम महान के प्रतिपादक कौन है? भरतनाट्यम के हैं। नर्तक पदम सुब्रमण्यम, अल्लामरलेवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम जो भारतनाट्यम के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस संगीत घराने से संबंधित थे? तो मेवाती घराना। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज मेवाती घराना से संबंधित थे। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका को 2019 में किस क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार मिला? संगीत के क्षेत्र में। डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका को 2019 में किस क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो संगीत के क्षेत्र में डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका को संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न मिला। कथक केंद्र के निदेशक कौन थे और उन्होंने अपना खुद का नृत्य विद्यालय कलाश्रम भी खोला? पंडित बिरजू महाराज जो थे वो कथक के थे और उन्होंने कलाश्रम भी खोला था। किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कुडर के साथ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो विश्वमोहन भट्ट। किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कुडर के साथ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो विश्वमोहन भट्ट। विश्वमोहन भट्ट कौन थे दोस्तों? जिन्होंने भारतीय संगीतकार 1994 में राय कुडर के साथ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। शंभू महाराज किस कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु थे? तो लखनऊ घराने के। कौन? शंभू महाराज कहाँ के थे? लखनऊ घराने के थे। कौन से कुचिपुड़ी नर्तक को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो पद्मजा रेड्डी को। पद्मजा रेड्डी को कुचिपुड़ी नर्तक के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मजा रेड्डी को। तो ये थे दोस्तों आप लोगों के क्वेश्चंस। अभी और भी क्वेश्चंस है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। इसके साथ ही मैं दोस्तों दूसरे वीडियो में आप लोगों को बचे हुए क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैंने 30 लगभग आप लोगों को 90 से 100 क्वेश्चंस दोस्तों करवा दिया है। 90 से 100 क्वेश्चंस इसी 30 मिनट में आप लोगों को मिल गए हैं।
ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन जो होगा दोस्तों, वो हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि नया नया चैनल है, अभी मोनेटाइज होने में बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन आप लोगों का अगर साथ रहा तो जल्दी ही मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज होने के बाद आप लोग दोस्तों केवल देखना है देखिए, न देखना है न देखिए, मुझे मोनेटाइज से मतलब है केवल। ठीक है, तो इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही दोस्तों एक बात और, कि आप लोगों को पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। वहां से जाकर के आप लोग डाउनलोड करके इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी याद हो जाए।